हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा सफ़र ज़रूर होता है जो सिर्फ एक जर्नी ही नहीं, एक फीलिंग बन जाता है। ये कहानी भी ऐसे ही सफ़र की है। ये कहानी आदि कैलाश यात्रा की है। एक ऐसी यात्रा जहाँ पहाड़ों की खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है, जहाँ हर मोड़ पर नेचर अपना असली रूप दिखाती है और जहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की भी ज़रूरत होती है। इस सफ़र में लंबे रोड्स हैं, अनसर्टेन वेदर है, डेंजरस माउंटेन रूट्स हैं और उन सब के बीच एक अलग ही सुकून है। कभी कभी बादलों के बीच चलते हुए और कभी बस शिव का नाम लेकर आगे बढ़ते हुए ये यात्रा धीरे धीरे सिर्फ ट्रैवल ही नहीं, ये एक इमोशन बन जाती है। आदि कैलाश, जिसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है, सिर्फ एक जगह ही नहीं है, ये आस्था, एडवेंचर और पीस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो इस वीडियो में आप देखोगे दिल्ली से शुरू होने वाला मेरा पूरा सफ़र, माउंटेन रोड्स, लोकल कल्चर, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट, स्ट्रगल और वो सब जो एक माउंटेन जर्नी को अनफॉरगेटेबल बना देता है। अगर आपको माउंटेन्स पसंद हैं, रोड ट्रिप पसंद है या फिर आप भी आदि कैलाश जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पिछले 3 सालों से मेरे साथ महादेव की यात्रा करते आ रहा मेरा दोस्त इस बार भी मेरे साथ इस जर्नी पर है। बाकी भाई देखो, पासा भाई हमें जो है यहाँ ड्रॉप करने आए, मतलब सी ऑफ करने आए हैं। और अपनी जो बस है वो RS यादव की है। और एक चीज़, डायरेक्ट भाई ऑफिस से आ रहे हैं। और एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो पूरी दुकान हमारे साथ जा रही है इंस्टामार्ट की। और ये अपने सारे बैग। पिछले 3 साल से हम लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं और पहली बार ही अपने घर से खाना लेकर आया भाई, बाजरा की रोटी, ये रही पूड़ी पूड़ी, आलू की सब्जी। और ये क्या है? ये मेरे घर वालों पता नहीं क्या बना दिया, आम की चटनी। ये भाई गजरौला में कोई मतलब अच्छा सा वो है, ये नीलकंठ स्टार करके होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा जो भी है वहाँ पर है हम। और रात के बजे अभी 2, तो पहले ये खाना फिनिश कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। वैसे तो दिल्ली से डायरेक्ट ही पिथौरागढ़ और धारचूला के लिए बस मिल जाती है, लेकिन हमें किसी रीजन की वजह से यहाँ खटीमा उतरना पड़ा। तो दोस्तों सुबह के बजे हैं 6:30 और अभी मैं हूँ यहाँ पे खटीमा में। वैसे दिल्ली से पिथौरागढ़ जाने के लिए ना खटीमा शहर का कोई रोल नहीं है, लेकिन रीज़न मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि क्यों मैं यहाँ खटीमा आया हूँ। ये है वो रीज़न जिसकी वजह से हम लोग खटीमा आए हैं। अब सोनू भी हमें यहाँ से ज्वाइन करेगी इस आदि कैलाश की यात्रा में। यहाँ से मम्मी से बोला 10 रुपये लग गए प्लेट में। अरे तो दोस्तों ये अपनी गाड़ी है जो कि हमको यहाँ से खटीमा से पिथौरागढ़ लेके जाएगी। और मेरे ख्याल से शायद 170 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस है। 7 से 8 घंटे आराम से लग जाएंगे। अभी हो रहे हैं सुबह के लगभग 8:30 हो रहे होंगे और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। सोनू को हमने यहाँ से पिकअप कर लिया। ये था भाई खटीमा, ये है सोनू का घर और उसके आसपास देखो कितनी हरियाली है। वैसे दिल्ली से खटीमा तक का जो रास्ता था ना, वो तो हम लोगों ने रात में कवर किया था, उसमें दिखाने लायक ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन खटीमा से अब पिथौरागढ़ का जो रास्ता है ना, वो बहुत खूबसूरत है। लगभग खटीमा से और पिथौरागढ़ से हम लोग आधे रास्ते पे, मतलब पिथौरागढ़ यहाँ से 80 किलोमीटर के आसपास होगा और 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। पीछे आप लोग देख रहे हो ना, ये
दुकान ढाबा टाइप का सही है, मतलब रेस्टोरेंट है जहाँ पे अपनी जो गाड़ी है ना उसने ब्रेक लिया है। और अब नज़ारे जो है ना वो बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। देखो सामने आप लोग देख रहे हो। और पता है मुझे ऐसा लग रहा था कि पिथौरागढ़ तक जो है वो गर्मी रहेगी, लेकिन मई का महीना है तो गर्मी रहेगी, लेकिन भाई मेरी इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग है। नीचे से ही जो है वो मौसम बहुत ठंडा हो गया बिल्कुल। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैकेट की रिक्वायरमेंट है। हालांकि अभी यहाँ पे धूप है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जा रहे हैं ना वैसे वैसे मौसम और ज़्यादा ठंडा होता जा रहा है। तो साथ तक लेकर आया था अपने घर से ये बाल मिठाई और रसगुल्ले लेकर आई थी सोनू, और ये पराठे भी लेकर आई थी। तो पराठे और सामने ये व्यू और ये रास्ता पिथौरागढ़ जाने वाला। चलो लो जी भाई, 5 घंटे के बाद हम लोग खटीमा से पहुंच गए यहाँ पिथौरागढ़। और ये कुछ ऐसा नज़ारा है पिथौरागढ़ का। अब जो है यहाँ पहुँच तो गए। अब सबसे पहला काम जो है वो है यहाँ पे स्टे ढूंढना, क्योंकि कल हमें निकलना है, कल सुबह निकलना है। तो अभी हमारे पास पूरा दिन है पिथौरागढ़ घूमने के लिए, लेकिन उससे पहले यहाँ रहने का इंतज़ाम करते हैं, फिर उसके बाद में ये पिथौरागढ़। ये देखो हमारा सामान, इतना सामान तो मैं आउट ऑफ इंडिया की ट्रिप पे ना ले जाऊँ, इतना हम यहाँ ले आए हैं उत्तराखंड में ही। 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7वां बैग। 2 मंजिल पे लगभग 6 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद फाइनली मैं पहुंच गया यहाँ पे पिथौरागढ़ में। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप आदि कैलाश या ओम पर्वत की यात्रा के लिए आओगे ना, तो पिथौरागढ़ ही वो मेन पॉइंट है जहाँ से आप लोगों को होकर जाना पड़ेगा। सोनू का यहाँ पे आसपास में पिथौरागढ़ में ना कोई रिलेटिव रहता है, तो उसके यहाँ से देखो मैगी बना कर लेकर आई है। और मैं सुबह से सोनू सोनू कर रहा हूँ। तो सोनू भाई हमारे साथ में पहले काम करती थी, फिर ये छोड़ के चली गई, और अभी बस मैं और ये सामने जो बैठा है हम 2 ही हैं टीम में जो घूमते हैं। बाकी सोनू थैंक यू सुबह के आलू के पराठों के लिए और अब की मैगी के लिए। तो भाई हमारा खाना पीना हो गया। भाई सरन तो भाई खाना पीना हो गया। अभी बजे हैं शाम के 5। अब थोड़ा बहुत अपना पिथौरागढ़ घूम लेते हैं आसपास की जगह। सबसे पहला काम हमारा है परमिट का प्रिंट आउट लेना, क्योंकि बिना उसके हम लोग आगे नहीं जा सकते, ना तो आदि कैलाश के लिए ना ही ओम पर्वत के लिए। और अगर आप लोग किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आ रहे हो तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना आधार कार्ड और फ़ोटो भेज देना, वो खुद बना के दे देंगे। लेकिन अगर आप सोलो आ रहे हो तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेडिकल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, फोटोग्राफ ये सब ला के यहाँ के SDM ऑफिस में जाना पड़ेगा और फिर परमिट लेना पड़ेगा। वेदर की अगर बात करूँ तो देख रहे हो मैंने स्वेट शर्ट पहनी हुई है, हालांकि धूप है लेकिन हवा जो है वो काफ़ी ठंडी है। और ये सामने का देखो एक ग्राउंड है, और अपना जो होटल था ना जिसमें हम रुके थे वो रहा। और ये यहाँ से सिटी का व्यू है। ये एक छोटी सी स्ट्रीम आ रही है, स्ट्रीम कहें नाला कहें जो भी है, हालांकि गंदगी तो है इसमें, पानी साफ़ है लेकिन अंदर गंदगी है। और बाकी सब देखो यहाँ के लोकल्स फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं अपना, और यहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा है। हर हर महादेव दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है भाई आप लोगों का मेरी एक और यात्रा में। दोस्तों मैं हूं अभी यहाँ पे पिथौरागढ़ में, और इस बार जा रहा हूँ आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा के लिए। जैसा कि इससे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस यात्रा को करने के लिए ना आपको एक परमिट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये दोनों जगह जो है आदि कैलाश और ओम पर्वत ये बिल्कुल तिब्बत बॉर्डर के पास हैं। तो यहाँ तक जाने के लिए आपको एक परमिट की ज़रूरत पड़ती है। हमारा परमिट ऑलरेडी बन के तैयार हो गया, क्योंकि ये जो यात्रा है ना हम लोग एक ट्रैवल एजेंसी के थ्रू कर रहे हैं। थोड़ी देर में उनकी गाड़ी यहाँ आ जाएगी, और आज जो हमारा नाइट स्टे होगा वो होगा यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक गाँव है गुंजी। और गुंजी ही वही पॉइंट है जहाँ से आदि कैलाश के लिए अलग रास्ता जाता है और
ओम पर्वत के लिए अलग रास्ता जाता है। तो थोड़ी बहुत देर में हमारी गाड़ी आने वाली है और हम इस यात्रा को जो है शुरू करेंगे। तो दोस्तों अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ऑलरेडी कर रखा है तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आने वाली जो जर्नी है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि जो रास्ते हैं, जो नज़ारे हैं पिथौरागढ़ से धारचूला और गुंजी तक के, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये देखो अपनी तैयारी फुल चल रही है। 1 2 3 4 5 6 बड़े बड़े बैग हैं और 2 छोटे छोटे बैग हैं। इसमें सारे ही हमारे गर्म कपड़े ही हैं, क्योंकि आगे जाके जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ज़्यादा कम होगा। और सोनू से मिला ही दिया था कल। सोनू तैयार है? हाँ जी, हर हर महादेव। और भाई साहब इंडिया की टी शर्ट पहनकर भाई जी तैयार हैं आप आगे की यात्रा के लिए? तो चलिए भाई, बस अब थोड़ी देर में अपनी गाड़ी जो है आ जाएगी नीचे और चलते हैं। इसी को भेजना है। टी शर्ट तो इंडिया की पहन रखी है ना, जा सकता है ना। ये देखो, वेरी नाइस। चलो भाई, अपने इस रूम को लगाते हैं ताला 2 दिन के लिए और चलते हैं अपनी यात्रा पे। वैसे आप लोगों को बताऊं कि ये ना मेरा पहला एक्सपीरियंस है लाइफ में। पहली बार मैं किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू ट्रैवल कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि एक्सपीरियंस कैसा होगा, अच्छा या बुरा, जो भी होगा आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये रही भाई अपनी गाड़ी जो हमें लेके जाएगी आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए। आने वाले 2 या 3 दिन में हम इसी के साथ अपना ट्रैवल करेंगे। 1 2 3 मतलब 3 ब्लैक स्कॉर्पियो जो है ये जा रही हैं आदि कैलाश यात्रा के लिए, और सार्थक जा रहा है इससे, बुलेट से। तो देखो भाई 10:09 और अपनी जो जर्नी थी, अपनी जो यात्रा थी वो ठीक 10 बजे शुरू हो गई थी। अभी हम लोग निकल चुके और हमारा जो है गुंजी में स्टे नहीं है, हमारा स्टे होगा नाभि में। नाभि गुंजी से भी आगे है। और एक चीज़ और, पहले अभी तक मैंने आपको बताया था गुंजी 100 किलोमीटर है, गुंजी है 155 किलोमीटर यहाँ से, और धारचूला है 100 किलोमीटर। तो धारचूला, फिर गुंजी और फिर उसके बाद में नाभि। और अपने अजय भाई जो हैं ये आने वाले 3 दिनों में अपने साथ रहेंगे। यही ये यहाँ के लोकल हैं, तो कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन होगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी, इनके थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वेदर की अगर मैं बात करूँ ना तो भाई बहुत बढ़िया वेदर हो रहा है सुबह का। अभी 10 बजे हैं तो देखो धूप भी इतनी तेज़ नहीं है, हल्की हल्की ठंडी हवा भी लग रही है। यहाँ पे 3 गाड़ियाँ ऑलरेडी आगे चल रही हैं, 4थी गाड़ी में हम हैं। तो मतलब पूरा एक जो है 4 गाड़ियों का ग्रुप अपने साथ में जा रहा है। अब देखते हैं कि हम आगे गुंजी, धारचूला और नाभि तक, आगे नाभि तक कितने टाइम में पहुंचेंगे। अभी तो फिलहाल हमें ब्रेकफास्ट करना है, तो भगवान भोलेनाथ जी का नाम लेके अपनी इस यात्रा को शुरू करते हैं। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सब सुना है लेकिन गई कहीं नहीं है। पापा DD8 के है, मम्मी एस्कॉर्ट की है, बुआ यहाँ रहती है, ताई वहाँ रहती है, चाचा वहाँ के हैं, चाचा कहाँ के हैं, दादा पिथौरागढ़ के हैं। तो लगभग 40 मिनट की जर्नी करने के बाद ना हमारी जो गाड़ी है वो रुकी है यहाँ सामने धामी भोजनालय पे। और ब्रेकफास्ट हम लोग करके नहीं आए थे, अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपनी यात्रा को आगे करेंगे। और देखो 1 2 3 वैसे तो 4 गाड़ियाँ थी ये, लेकिन एक आगे निकल गई है। अभी ये तीनों गाड़ियाँ यहाँ पे रुकी हुई हैं और आप लोग नज़ारे देखो। अब अभी पिथौरागढ़ में जब थे तब थोड़ा बहुत जो है, जैसे कि वो शहर है तो भीड़ भाड़ तो रहेगी, लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग ऊपर आते जा रहे हैं ना, आप लोग देखो शांति बिल्कुल। दोनों साइड में, इस साइड में भी और इस साइड में भी ये देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और उनके बीच में बना हुआ है ये धामी भोजनालय। अभी इसके बैक साइड का व्यूज़ तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है, वो अभी अंदर चल के दिखाऊंगा। तो ये आ गया अपना ब्रेकफास्ट, और जैसे मैंने बताया था ना इसका पीछे का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत। देखो पूरा घना जंगल है, देवदार के पेड़ों से भरा हुआ। रिव्यू दो। बढ़िया है भाई खाना।
तो कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों ये आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए ये जो पास है, इस पर डेट लिखी हुई है आज की 9 मई की, और ये वैलिड है 13 मई तक। इस पर स्टम्प लगी हुई है और सिग्नेचर लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से ये SDM धारचूला के होंगे। दोस्तों आप लोग ये रिवर देख रहे हैं, इस रिवर का नाम है काली नदी। और ये जो ब्रिज देख रहे हैं ना, ये कोई आम ब्रिज नहीं है। ये ब्रिज दरअसल हमारे इंडिया को हमारे पड़ोसी देश नेपाल से जोड़ता है। इस नदी के इस साइड में जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना, ये सारा पूरा नेपाल के अंडर आता है। और देखो वो सामने आपको एक वो पीला सा गेट दिख रहा है ना, वही है नेपाल की एंट्री। अभी हमें यहाँ पे जौलजीबी में, तो हम काफ़ी पास हैं अपने पड़ोसी देश के। और देखो बड़े फ्रीली आराम से जा सकते हैं इस ब्रिज से, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो वरना मैं आपको वहाँ जाके दिखाता भी। यहाँ भी सोनू की कोई रिलेटिव रहती होगी ना? बता रहे कौन रहता है? चाची की पूरा कुमाऊं मंडल अपना है। पूरा कुमाऊं में कहीं ना कहीं सोनू की रिश्तेदारी के लिए आती है। कहीं चाची रहती है, एक चाची की लड़की की बुआ की ताई रहती है। और बड़े लंबे लंबे रिश्ते हैं इसके। गाड़ी दिखा दे अपने। नानी का घर है, ताई का ये घर रहा, है, सुभाष जिसका टॉयलेट लंबा था। रिश्ता। सुभाष नहीं है वो, सुलभ है। सुभाष आपकी इंग्लिश बड़ी कमाल की है। आपकी इंग्लिश बड़ी स्ट्रांग है रावत जी। तो दोस्तों दोपहर के बज गए 1:37 हो रहे हैं और हम लोग पहुंच गए यहाँ पे धारचूला में। जब से उधर जौलजीबी और उससे थोड़ी सी पीछे से ना हमारे साथ में जो रिवर है काली नदी, वो चलते आ रही है और ये आगे तक जाएगी। और आप लोग इसके साइड में जो देख रहे हो, अभी देखना, वो सारे जो पहाड़ देख रहे हो वो सब भाई नेपाल है। और इस नेपाल की मतलब नेपाल बॉर्डर के साथ साथ ही हम लोग आगे तक जा रहे हैं। और ये कुछ ऐसा नज़ारा है धारचूला का। धारचूला के बाद का थोड़ा सा रास्ता जो है, वो पूरा जो स्ट्रेच है धारचूला के बाद लगभग 2-3 किलोमीटर का, वो थोड़ा ऐसा ही है। धूल मिट्टी और टूटी हुई सड़कें और लैंडस्लाइड प्रोन एरिया। देखो दोस्तों, नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल पास चल रहे हैं ना, तो अपने मोबाइल में जो सिग्नल्स है ना, वो नेपाल टेलीकॉम के आ रहे हैं। देखो मेरे फ़ोन में भी आ रहे हैं और ये सार्थक के फ़ोन में भी है। ये रास्ता आ रहा है धारचूला से और ऐसे बैंड लेके ये जा रहा है आगे। और देखो इस रूट का, यानी कि जैसे हम पिथौरागढ़ से निकले, धारचूला क्रॉस किया, आदि कैलाश जाने वाले, इस रूट का पहला वाटरफॉल आपके सामने है। कितना ऊंचा है, वहाँ से आ रहा है। हो सकता है आपको वीडियो में छोटा नज़र आ रहा हो, लेकिन रियल में देखने में काफ़ी बड़ा और काफ़ी मैसिव है यार। इसकी जो आवाज़ है ना, शायद आप लोगों को आ रही होगी, कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है इसकी। तो ये वाटरफॉल इस रूट का पहला वाटरफॉल है। आने वाले मतलब रास्ते में ऐसे और भी वाटरफॉल मिलेंगे। भाई आज क्यों दे रहे? ये सार्थक की तरह डीट है। वो है वो पोनी को देखियो। कितनी अच्छी है उसकी, देख कितनी भरी हुई। इस तरह से आगे जगह जगह रोड का काम चलता हुआ नज़र आ जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं रोड के स्ट्रेच जो है वो थोड़े से ख़राब हैं। और अभी जो आगे का रास्ता है वो देख रहे हो आप लोग, पूरा कच्चा पक्का रास्ता है, धूल मिट्टी। और पीछे आप लोगों ने देखा मशीनें लगी हुई हैं रोड का काम चलते हुए। अबे इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है, मुख्य अभियंता। पता चल गया ना, आपने भी तो इंजीनियर। हाँ, सही बात। मुख्य अभियंता हिंदी में। हेलमेट पकड़ के आप हेलमेट टांग के मेट्रो का काम किया, बता दिया आपको पता है। ऑरेंज जैकेट वाली। ऑरेंज जैकेट वाली नहीं। देखो कितना तगड़ा वाला बैंड है। नीचे से आए हम लोग, ऐसे वो सामने जो गाड़ी आ रही है और हमें ऐसे जाना है। मतलब इतना शार्प बैंड है कि एक बार में गाड़ी टर्न नहीं हुई। और वैसे ही ऊपर है, देखो ऊपर धूल उड़ रही है ना, वहाँ से वो गाड़ी गई है। वो जुड़ गया मतलब
तो भाई ये तीनों गाड़ियाँ अपने ही साथ की हैं। मैं तो हर चीज को वाव कर लेती हूँ। बारिश। अब इसकी बनाओ। हाथ से बना रही है ये इस रूट का ना सबसे बढ़िया पॉइंट है भाई। जितनी भी गाड़ियाँ आती है ना इस वाटरफॉल के नीचे नहा कर जाती हैं। अपनी भी गाड़ी ने जो है यहाँ पे शावर ले लिया है। देखो जैसे वो आ रही है ना, अपनी वाली ने तो यहाँ पे रोक भी ली थी 2-4 सेकंड के लिए। और ये काफ़ी ऊपर काफ़ी बड़ा है भाई, यहाँ तक इसकी छींटें आ रही हैं। देखो ये देखा भी होगा आप लोगों ने कई वीडियोस में। और ये अपना काफिला, देखो सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। दोपहर के बज गए 3:35 और अपना ये जो काफिला है 3-3, 4-4 स्कॉर्पियो के साथ ये रुका है यहाँ पे। एक छोटी सी जगह है और लंच टाइम है तो चाय और मैगी ही चलेगी यहाँ पे, और कुछ है नहीं, पता कर लिया। और अब देखो सूखे सूखे पहाड़ों के बाद में अब ऐसे बर्फ़ वाले पहाड़ों का नज़ारा शुरू हो गया। और धीरे धीरे मौसम भी जो है बदलता जा रहा है। नीचे गर्मी थी धारचूला तक, लेकिन अब मौसम जो है वो ठंडा होता जा रहा है। जब तक अपनी मैगी बन रही है ना तब तक एक काम कर लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है इन बोतलों को भरना। आगे पता नहीं कहाँ मिलेगा पानी। 2 ही है ना बोतल अपने पास, एक और ले ले, अंदर उस साइड में होगी। वैसे एक बात तो है, उत्तराखंड घूम लिया, हिमाचल घूम लिया, पहाड़ों पर ये जो पैक्ड वाटर होता है ना, जैसे ये एक्वाफिना का, ये ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने साथ एक बोतल लेकर आओ और फिर आपको ऐसे इस तरह से हर जगह पानी भरने की सुविधा मिल जाएगी। और ये पानी जो होता है ना बिल्कुल प्योर होता है, पीने लायक होता है। तो अब अपनी बोतलें यहाँ पे भर लेते हैं। वो देखो रास्ता कैसे जिगजैग जा रहा है भाई। और अब नज़ारे देखो, सामने बर्फीले पहाड़ और रास्ता कुछ ऐसा। इसीलिए ना इस रूट पर 4x4 रिकमेंड होती है, क्योंकि ज़्यादा पावर वाली गाड़ी ऊपर तक जा पाती है। तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था कि आदि कैलाश और ओम पर्वत तिब्बत बॉर्डर के पास है, जो कि सेफ्टी कंसर्न की वजह से यहाँ तक आपको एक परमिट के थ्रू पहुँचा जाता है। तो अभी हम हैं यहाँ पे, ये है गुंजी से पहले एक चौकी आती है आईटीबीपी की, जिसका नाम है चिया लेक चौकी। यहाँ पर जो आप परमिट बनवाते हो ना, वो चेक किया जाता है। बाहर जाके ऐसे प्रॉपरली वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, इसलिए अंदर से ही थोड़ा बहुत आपको ये दिखा देते हैं। और ऊपर देखो ये सब उनके कैंप्स बने हुए हैं। और धीरे धीरे जो नज़ारे हैं ना, वो सूखे पहाड़ों से बर्फ़ वाले यानी कि स्नोई पीक्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो अपना ये चिया लेक चौकी पर पास चेक हो गया। वैसे ऐसा कोई फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं हुई, मुझे लगा कि शायद आधार कार्ड वगैरह चेक करेंगे। मैं तो खैर भूल के आ गया था, पर ऐसा कुछ ना, जो पास था सिर्फ वही चेक किया। और उस पर किसी एक पास पे टोटल नंबर ऑफ़ ट्रैवल्स लिख दिए कि कितने लोग जा रहे हैं, और उसके बाद में हमें जाने दिया। अभी थोड़ी देर में हम पहुँचेंगे गारब्यांग, और नज़ारे देखो यहाँ के भाई। अभी तक तो रास्ता काफ़ी ज़्यादा बैंड थे, कर्व्स थे, लेकिन अब रास्ता बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसे बुग्याल में चल रही हो अपनी गाड़ी। वैसे बुग्याल ही है ये, चारों तरफ हरे भरे घास के मैदान है। जो अभी पीछे रास्ता था, अब देखते हैं कि ये रास्ता कहाँ तक चलेगा और आगे जाके कैसा रास्ता होगा।
दोस्तों नीचे छियालिक चौकी थी जहाँ पे अपना पास चेक हुआ। लगभग 4 किलोमीटर और ऊपर आ गए हम लोग। ये है गारबियांग और जहाँ पर दूसरी पुलिस चौकी है या ITBP की चौकी है जहाँ पे हमारा पास जो है वो दोबारा चेक हो रहा है। तो पहले हुआ नीचे, अब यहाँ पे गारबियांग में चेक हुआ जो परमिट हम बनवा कर लाए थे। और भाई ये जगह इतनी प्यारी है ना, मैं क्या बताऊँ। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे बाहर वीडियोग्राफी नहीं कर सकता क्योंकि ITBP की चौकी है, वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। लेकिन मौसम की अगर बात करूँ तो बिल्कुल नेचुरल फ्रीजर बना रखा है भाई। बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, और लोकेशन भी एक नंबर है। ऊपर चारों तरफ जो पहाड़ है बर्फ़ से घिरे हुए हैं। मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत बढ़िया जा रहा है अभी तक का। और ये मैं अपनी लाइफ में ना पहली बार कुमाऊं रीजन के अंदर इतना अंदर तक आया हूँ, वरना इससे पहले मैं कुमाऊं कभी नहीं आया। बस नैनीताल 1-2 बार गया था। उसके अलावा जितना भी अभी तक मैं यहाँ उत्तराखंड में घूमा हूँ वो सारा गढ़वाल रीजन है। बट जितना सुंदर गढ़वाल है ना उतना ही सुंदर भाई ये कुमाऊं भी है। बहुत अच्छे नज़ारे हैं, आगे चल के आप लोगों को और दिखाऊंगा। तो अभी लगभग हमें यहाँ से 40 से 45 मिनट और लग जाएंगे। आगे जो गांव है गुंजी, उसको क्रॉस करने के बाद में जाना है नाभी, वहाँ पे हमारा होम स्टे है। पहले मुझे लगा था कि शायद हमें गुंजी में लोग नाइट स्टे कराएंगे, लेकिन हमारा जो होम स्टे है या फिर जो नाइट स्टे है वो नाभी में है। असली ऑफ रोडिंग शुरू होगी। और जो हमारे अजय भाई थे ना, उनकी जगह अब दूसरे भाई ने कमान संभाल ली है ताकि इस ऑफ रोडिंग में वो हमें आराम से ऊपर तक ले जाएं। दोस्तों हम लोग आ गए गुंजी में। ये आप लोग देख रहे हो ना गाँव, इसका नाम है गुंजी। और यहाँ से ही 2 रास्ते जाते हैं, एक जाता है आदि कैलाश और एक जाता है ओम पर्वत। लेकिन हमारा जो स्टे है ना वो इस गुंजी गांव में नहीं है, हमारा स्टे इससे भी ऊपर नाभी में है। तो अभी लगभग आधा घंटा तो लग जाएगा, ऐसा वो बोल रहे हैं जो गाड़ी चलाकर लेकर आए हैं। लेकिन मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो कोई बात नहीं। मौसम की अगर बात करूँ तो बहुत ठंडा मौसम हो रखा है यहाँ पर। और इसी के साथ भाई हम लोग पहुंच गए नाभी विलेज में। टाइम दिखाता हूँ आपको एक बार, ये देखो 6:25। सुबह 10 बजे हम लोग चले थे पिथौरागढ़ से और अब हो रहे हैं 6:30, यानी कि 6 और 2 8 घंटे में हम लोग आराम से खा पी कर रुकते हुए वीडियो वगैरह बनाते हुए वहाँ से पिथौरागढ़ से और यहाँ नाभी पहुँचे हैं। और हमारा जो स्टे है वो ये वाला है। और आप लोग नज़ारे देखो। फ़िलहाल जितनी ठंड नीचे गारबियांग में थी ना, इतनी अभी नहीं लग रही है। या फिर हो सकता है कि हम लोग जो है ठंड के आधे पौने घंटे में आधी हो गए हो, मतलब एक्लिमेटाइज कर लिया हो हमें। पर नीचे जो थी गारबियांग में बहुत ज़्यादा ठंड थी। नज़ारे कुछ ऐसे हैं। शाम के बजे 6:30 और हम लोग जो है पहुंच गए हैं। कल हम लोगों को आदि कैलाश के लिए निकलना है यहाँ से सुबह 6 बजे 7 बजे, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है यहाँ पर। चलो भाई पहले अपना स्टे देख लेते हैं कि कैसा है। नीचे जाना है? जी। अच्छा नीचे है। ये अपना रूम होगा। ये है भाई देखो, 4 बेड शेयरिंग। अगले 2 दिनों तक अपना स्टे यही रहने वाला है। ठीक है भैया, थैंक यू। रात के बज गए देखो 8 और हम लोग अभी जब पहुंचे थे 6:30 बजे, तो चाय वगैरह पी के आराम से हमने अपने इस वाले रूम में आराम किया था। और अभी 8 बज रहे हैं। और जैसा कि हम लोग एक ट्रैवल एजेंसी के थ्रू पैकेज लेकर आए हैं, तो इसमें हमारा डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। तो इनकी होम स्टे की जो किचन है वो ये रही। अब हमें यहाँ पे अपना रात का डिनर करना है। ये देखो कुछ ऐसा अरेंजमेंट है अंदर। ये खाना सब्जी खाने आलू की, ये आलू की सब्जी है ना, ये दाल है, ये चावल है और उधर रोटी है। तो आज के डिनर में हमारा ये सब है। तो भाई यहाँ पे इस तरह से खाना बना रहे हैं।
हमारे लिए। आंटी अभी बाजार गए हैं। अच्छा अच्छा, आंटी आएगी कल। तो देखो हमारे लिए भाई इस तरह से खाना बना रहे हैं ये लोग। अंकल जी रोटियां सेक रहे हैं और ये चूल्हे की रोटी अभी हमने खाई थी और यहाँ पे रोटियां बेली जा रही हैं। ये इनका छोटा सा किचन है, इसी के बराबर में डाइनिंग एरिया था जहाँ बैठ के हम लोगों ने खाया था। और अभी सच बताओ ना, ये जो आग है ना ये इतनी अच्छी लग रही है क्योंकि बाहर जो मौसम है ना बहुत ठंडा हो रहा है। तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, फिर उसके बाद में अपना चलेंगे रूम में सोने। हर हर महादेव दोस्तों। तो आदि कैलाश यात्रा में मेरा तीसरा दिन। मैं हूँ अभी यहाँ पे नाभी गांव में। कल सुबह 10 बजे के आसपास हम लोग पिथौरागढ़ से निकले थे। धारचूला, गारब्यांग, गुंजी होते हुए शाम को 6:30 बजे यहाँ पर नाभी में पहुँचे थे। इतना टाइम हमें इसलिए लग गया क्योंकि 2 जगह हमारे परमिट चेक हुए थे जिसमें ऑलमोस्ट 1 घंटा हमारा ख़राब हो गया था। फिर उसके बाद में गारब्यांग के बाद रास्ता थोड़ा ख़राब था और फिर 6:30 बजे के बाद हम लोग यहाँ पे आए। आज इस यात्रा का मेरा तीसरा दिन है और आज मैं जा रहा हूँ आदि कैलाश दर्शन के लिए। अभी बजे हैं देखो सुबह के 5 और इतनी जल्दी यहाँ से निकलने का रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि यहाँ पर मौसम जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। सुबह अभी धूप खिली हुई है, मतलब मौसम साफ़ है, थोड़ी देर बाद धूप निकल जाएगी तो हमारे जो आदि कैलाश के दर्शन है ना वो अच्छे से हो जाएंगे। बस यही रीज़न था इतनी जल्दी निकलने का। तो अभी सुबह के 5 बजे है, हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद में अपनी गाड़ी से निकलते हैं आदि कैलाश के लिए। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है। फिर एक जगह आती है जोलिंगकोंग जहाँ से हमें पैदल ट्रैक करके वहाँ तक जाना पड़ता है, जहाँ से आदि कैलाश के बहुत अच्छे अच्छे दर्शन होते हैं। तो चलिए भाई मेरे साथ, आप लोगों को भी मैं आदि कैलाश के दर्शन कराता हूँ। और अभी तक आपने ये चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दें। ये देखो टाइम लैप्स लगा रखी है क्योंकि सामने का जो नज़ारा है ना वो बहुत बढ़िया है। अभी तो धूप नहीं निकली है लेकिन अब धूप निकलेगी ना तो और भी अच्छा नज़ारा हो जाएगा सामने का। ऐसा कुछ ये नाभी विलेज का नज़ारा है। यहाँ पर पानी गर्म करने का ये देसी जुगाड़, ये देख रहे हो आप लोग, ये यहाँ से पानी इनलेट जाता है, मतलब पानी जाता है, लेकिन अभी इन्होंने ऐसे कनेक्शन कर रखा है। आग जली हुई है और ये पोर्शन आप देख रहे हो इसमें पानी है और यहाँ से ये गर्म पानी निकलता है। तो ये देसी जुगाड़ बहुत सही है। यहाँ पे सभी के पास यही तरीका है पानी गर्म करने का। चलो भाई निकलते हैं अपनी आदि कैलाश की यात्रा पे। और ये रही हमारी गाड़ी। बात करी थी, फोन करा था उनको? मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया, मेरे पास नंबर ही नहीं है। तो बताइए भाई। तो अभी हमें यहाँ से जाना है जोलिंगकोंग तक, वहाँ से ट्रैक शुरू होगा। अपनी गाड़ी बिल्कुल तैयार है। तो चलिए हर हर महादेव का नाम लेकर अपनी इस आदि कैलाश की यात्रा को यहाँ से नाभी विलेज से शुरू करते हैं। बन गया तो अभी भी उसका स्केलेटन वहीं पे पड़ा है, बट ये है कि बाढ़ आ गई है तो थोड़ा उसका डिमोलिश टाइप का हो गया, बट अभी भी है थोड़ा सा। दोस्तों अभी हम लोग पहुँचे हैं कुटी गांव में और इस गांव में भी हमारा जो है वो देखो वो रहा आर्मी का चेक पॉइंट और यहाँ भी हमारे पास जो है वो चेक हुए हैं। कुछ इस तरह से इन्होंने यहाँ पे देखो ये कुटी लिखा हुआ है और ये एक नंबर सीरियल नंबर लिख दिया है। इसके बाद 2 और चेक पोस्ट हैं जहाँ पर अपना ये परमिट चेक होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखो एक और चेक पोस्ट था कुटी से थोड़ा सा ही आगे निकलकर, जहाँ पर हमारा ये परमिट है ना, ये आर्मी वालों ने चेक किया था। आर्मी और ITBP दोनों की पुलिस चौकी है यहाँ पे जो कि परमिट चेक करती हैं अपना।
देखो थोड़ी सी आगे आए हम कुटी से, सामने खड़ी है अपनी गाड़ी। और मैं सच बता रहा हूँ ना भाई, अभी तक ना मैंने सिर्फ गढ़वाल रीजन घूमा है, कुमाऊँ नहीं घूमा। कुमाऊँ में पहली बार इतना अंदर आया हूँ। और यहाँ के जो नज़ारे हैं ना, ये देखो यार क्या नज़ारा है। मतलब चारों तरफ आपको खुला मैदान इस जगह पे कुटी से आगे, और ये बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। ये देखो, है ना प्यारा। ये हम लोग पहुंच गए जोलिंगकोंग, और यहाँ पर भी आपको रहने के लिए जगह मिल जाएगी, और खाने पीने की तो खैर दुकानें वगैरह है ही है। मौसम अब ठंडा हो गया क्योंकि धूप का कुछ पता नहीं है, आ रही है जा रही है। तो अब जल्दी से क्या है ना, कुछ खाते हैं क्योंकि भूख लगी है, और फिर उसके बाद में आदि कैलाश जी का ट्रैक शुरू करते हैं। वैसे तो यहाँ से हमें दर्शन हो गए, लेकिन आप लोगों को मैं वहीं चल के दिखाऊंगा आदि कैलाश जी। हालत थोड़ी सी ना भाई अब ख़राब होती जा रही है, क्योंकि हाइट जो है ना वो लगभग 4500 मीटर से भी अब ज़्यादा हो चुकी है। देखो दोपहर के टाइम में ना यहाँ पे मौसम ख़राब हो जाता है। अभी आदि कैलाश जो पर्वत है वो पूरा ढक गया है बादलों से, और हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही है। अभी कैमरे में नहीं दिखेगी लेकिन हो रही है। मौसम देखो ख़राब हो चुका है यहाँ पे। अपने आप को फ्यूल अप कर लिया, मतलब कि ब्रेकफास्ट कर लिया, और थोड़ा बहुत यहाँ पे लगभग 1 घंटा हो गया ना, तो बॉडी को थोड़ा आदत भी हो गई है इस हाइट की। तो अब नॉर्मल है, इतना ज़्यादा नहीं है। वरना जब आया था तब हल्का हल्का सर में दर्द हो रहा था, सांस फूल रही थी। तो अभी हम लोग अपना ट्रैक शुरू कर दिया है। हम लोग अभी जा रहे हैं पार्वती सरोवर, और रास्ता आप लोग देखो, ये सामने आप देख रहे हो ट्रेल, वो ऐसे घूम के ऐसे जाना है हमें। तो लगभग 3-3.5 किलोमीटर का ट्रैक होगा। और टाइम दिखा देता हूँ, इधर आएगा नहीं, 9:07। अब देखते हैं कि कितने टाइम में हम पार्वती सरोवर पहुँचेंगे। वो सामने देख रहे हो, वो रह गया जोलिंगकोंग नीचे। और जोलिंगकोंग से ये वाला जो स्ट्रेच है, ये वाला, ये बस ढका देने वाला है। बाकी नॉर्मल है पार्वती सरोवर तक जाने का रास्ता। मेरे ख्याल से 500 मीटर होगा, इससे भी कम होगा, 300 मीटर के आसपास होगा, जिसने हम चारों का दम निकाल दिया। और ये देखो नीचे जोलिंगकोंग के नज़ारे। और अब ये रास्ता जो है ऊपर जाएगा थोड़ा सा। किला है, ये 5 चोटियाँ हैं, ये पांडव किला है, और वो सामने आप देख रहे हो वो है पार्वती माता का मुकुट। तो सामने है महादेव जी का मंदिर,
जिसमें हमने दर्शन कर लिए। और इसके साथ में ही है ये पार्वती सरोवर। ये देख रहे हो आप कितना बड़ा सरोवर है। और अभी ये आधा जमा हुआ है, आधी इसकी बर्फ़ पिघल गई है। इसी के सामने आदि कैलाश जी। और अभी हमें जाना है वहाँ पे एक जगह है जिसको भीम की खेती बोलते हैं, वहाँ तक हमें यही छोटा सा ट्रैक करते हुए जाना है। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमे न तेजो न वायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम्। ये जो भीम की खेती वाला रास्ता है ना, वो देखो ऐसा है, बिल्कुल स्टीप। आप लोग ऊपर देख पा रहे हो, वो लोग जा रहे हैं ना, वहाँ हम लोगों को जाना है। थोड़ा सा रास्ता कीचड़ वाला था नीचे, फिर एक ग्लेशियर और अब ऊपर। पर ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 100 या 200 मीटर होगा, जिसको मैं 10 मिनट में पूरा कर दूंगा, ऊपर तक पहुंच जाऊंगा। तो हम लोग वहाँ से ट्रैक करते हुए यहाँ पर आ गए। और ये जो जगह आप लोग देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं भीम की खेती। और इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसे है कि जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे, तब भीम ने यहाँ पे खेती की थी। और ये ना एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई भी जाता नहीं है। हर साल यहाँ पे धान की खेती अपने आप उग जाती है। अभी तो फ़िलहाल देखो बर्फ़ है, पर थोड़े दिन बाद जब ये बर्फ़ पिघल जाएगी ना, तो यहाँ पे धान की खेती अपने आप होती है। और सामने आप लोग को जो देख रहे हो ना, पांच पीक्स, वो वाली, वो पांडव पर्वती बोलते हैं उसको। पांचों जो पीक्स है ना, वो पांचों पांडव को डिनोट करती हैं। और नज़ारा देखो सामने का, है ना, लाजवाब भाई, मस्त एकदम। तो ये था दोस्तों मेरा आदि कैलाश का सफ़र। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बता देना। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और दिन में नाभी विलेज से। आज मुझे यहाँ पे तीसरा दिन है। कल मैंने किए थे आदि कैलाश के दर्शन और आज मैं करने जा रहा हूँ ओम पर्वत के दर्शन। तो ओम पर्वत यहाँ से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो रास्ता है ना ओम पर्वत का, वो पूरा ही ऑफ रोडिंग है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसा कि वीडियो में देखा था आपने पहले की वीडियो में कि जो रास्ता था आदि कैलाश तक का, वो एकदम बढ़िया था। लेकिन अभी ओम पर्वत का जो रास्ता है ना, वो बिल्कुल ऑफ रोडिंग है। अभी अगर मैं यहाँ की बात करूँ नाभी विलेज की वेदर की, तो इतना ठंडा नहीं है, पर आज के जो वेदर फोरकास्ट में वो रेनफॉल और स्नोफॉल दोनों ही शो हो रहा था। देखो सुबह के बजे हैं 6:45 और नाभी गांव का जो मौसम है ना, वो अभी एकदम क्लियर है। सामने ये देख रहे हो, ये अपना होम स्टे है जिसमें हम पिछले 2 दिन से रह रहे हैं। और कल भी वेदर बारिश वाला ही था, लेकिन यहाँ पे तो बारिश हुई नहीं थी। आप वो सामने देख रहे हो ना, वो वाले पहाड़ पे वो जो स्नोफॉल है ना, वो कल ही हुई थी, इससे पहले नहीं थी। ऐसा ही था ये सारा, वो वाला जो पहाड़ था। लेकिन कल की बारिश और स्नोफॉल के बाद में वहाँ पे जो है अब नज़ारा कुछ और है। और सुबह का टाइम है, लोग आदि कैलाश दर्शन के लिए जा रहे हैं। जो लोग आदि कैलाश दर्शन करके आ चुके हैं, वो लोग ओम पर्वत के लिए जा रहे हैं। और सामने देखो कितने बाइकर्स आते हैं ना भाई, मैं बता नहीं सकता, इतने बाइकर्स आते हैं। एक एक ग्रुप में ना कम से कम 20-20, 25-25 गाड़ियाँ होती हैं और सारी लाइन से जाती हुई, मतलब सारी लाइन से जाती हैं, तो बड़ा बढ़िया लगता है उनको देखकर। तो भाई ब्रेकफास्ट हमारा तैयार हो गया, अब इसे खाते हैं और निकलते हैं। ब्रेकफास्ट में वैसे आज ये पोहा बनाया इन्होंने और इधर चाय है। चलो भाई, इस होम स्टे को बोलने का, बाय बाय बोलने का अब टाइम आ गया है, क्योंकि अब हम यहाँ पे वापस नहीं आएंगे। यहीं से ओम पर्वत के लिए निकल जाएंगे और ओम पर्वत से फिर नीचे पिथौरागढ़ के लिए वहीं से चले जाएंगे। और ये हमारे भाई थे योगेश जी, इनका ये होम स्टे है। बहुत बढ़िया होम स्टे है भाई। खाने की अगर मैं बात करूँ, रूम्स की अगर मैं बात करूँ, तो ओवरऑल सर्विस इनकी काफ़ी बढ़िया है। लोकेशन भी देखो एकदम परफेक्ट है जहाँ पे इनका होम स्टे है। अब हमें जो पिक करने आई है वो ये आई है टाटा सफारी।
वैसे तो पूरा रास्ता ऑफ रोड है यहाँ से ओम पर्वत का, तो मुझे लगता है कि ये जो 4x4 ऑफ रोड बाइक गाड़ी है ये एकदम परफेक्ट है। वैसे तो पूरा रास्ता ही ओम पर्वत का बिल्कुल ऑफ रोडिंग है, तो गाड़ी भी इन्होंने एकदम परफेक्ट भेजी है, 4x4 ऑफ रोड टाटा सफारी। तो अभी बजे हैं भाई 7:52 और हर हर महादेव का नाम लेके अपनी ओम पर्वत की इस यात्रा को करते हैं शुरू। अब देखते हैं कि हम वहाँ तक कितने टाइम में पहुँच जाएंगे, क्योंकि जो पूरा रास्ता है ना, मैंने सुना है अभी तक कि पूरा ऑफ रोडिंग है और टाइम तो खैर लगेगा ही, हिचकोले खाते हुए हम जाएंगे। पथरीला भी रास्ता, और अपने जो भाई हैं राहुल भाई हमें लेके जा रहे हैं ओम पर्वत की यात्रा पर। चलो भाई, अपना ये लो, पहला चेक पोस्ट आ गया। गुंजी क्रॉस करते ही, गुंजी जस्ट क्रॉस किया है हमने, और अपना पहला चेक पोस्ट जहाँ पे अपना परमिट चेक होगा ऊपर ओम पर्वत तक जाने के लिए। नदी के डिवाइड होने की वजह से, लेकिन है ये हमारा ही उत्तराखंड। जब सिंगोली की संधि हुई थी, जब दोनों डिवाइड हो रहा है इंडिया नेपाल बॉर्डर, तो नदी को देख के बताया था कि वो नदी बाद में वाली इंडिया, जबकि पहले वो इंडिया में था वो इलाका भी। ये रोड कोई कागज नहीं लिख दो, अभी तो इंडिया है। एवलांच टाइप के आते हैं। जहाँ से काली नदी का उद्गम स्थल है ना, आगे काला पानी वहाँ पहुँच गया। ठीक है, रोक लेना 2-4 मिनट। हाँ, वहाँ पे आते काला पानी रुकेंगे। देखो क्या मंदिर है। हाँ, मंदिर मंदिर, हाँ। करना पहले पर्वत जाएंगे पहले तो सीधे आते ओम जाते, हाँ, फिर काला फिर पानी आते, हाँ। देखें, क्योंकि है ना ओम जाना जरूरी है पहले। तो दोस्तों अभी मैं हूँ यहाँ पे, काला पानी नाम की एक जगह है। ये आप लोग लाइन देख रहे हो ना गाड़ियों की, ये सारी गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पे अपना परमिट और एंट्री के लिए रुकी हुई हैं। तो इसमें टाइम लगेगा, तो जब टाइम ही लगेगा तो सोचा कि यहाँ पे काला पानी में ही घूम लेते हैं। काला पानी जैसा कि इसका नाम है, यहाँ से निकलती है काली नदी। काली नदी का यहाँ से उद्गम होता है, जो कि नीचे जाती है और टनकपुर में जाके वो शारदा नदी बन जाती है। तो यहाँ पे एक काली माता का मंदिर है, उस मंदिर में दर्शन करते हैं और ये जगह घूमते हैं। अभी फ़िलहाल मैं हूँ लगभग 12,000 फीट से भी ज़्यादा की हाइट पे, तो मौसम जो है ना काफ़ी ठंडा हो रखा है। मैंने कैप लगा ली क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही है। धूल देखो आप लोग, कितनी धूल उड़ रही है यार। पूरा रास्ता है ना, नाभि से लेके ओम पर्वत तक का पूरा कच्चा रास्ता है, बिल्कुल ऑफ रोडिंग। शीशे लगा के रखोगे गाड़ी के तो ही ठीक है, वरना गाड़ी पूरी धूल से भर जाएगी। और यहाँ पे तो वैसे भी इतनी हवा चल रही है ना, तो वो धूल और ज़्यादा उड़ रही है। ये रही मंदिर की एंट्री, ऊपर लिखा भी है देखो, स्वागतम काली नदी का उद्गम स्थल। और ये मंदिर है ऊपर काली माता का। रास्ता तो बहुत अच्छा बना रखा है देखो, मंदिर तक जाने के लिए। तो ये जो आप स्ट्रीम देख रहे हो ना, यही दरअसल में काली नदी है और आगे जाके शारदा नदी कहलाएगी। और सामने मंदिर है ना, वहीं से ही इस नदी का उद्गम है। तो अपने दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से हो गए, और अपनी एंट्री और जो परमिट था ना वो भी मतलब क्लियर हो गया आगे जाने के लिए। अब फटाफट से चलते हैं। अभी तक जो सुनने में आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि ऊपर ओम पर्वत पर ना मौसम तो साफ़ है लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं कि अपना नंबर वहाँ तक पहुँचने में कब तक आएगा। लो जी, एक जगह और काला पानी पर अपना ये परमिट चेक हुआ है, मतलब अभी तक नाभि से निकलते हुए 2 बार चेक हो गया।
ही नहीं है इसलिए। क्या कर रही है समझ नहीं आ रहा है। गाड़ी वाले फंस गई या क्या हो गया इनको? चला नहीं पा रहे और यूपी वाले की तो बंद हो गई। चला गाड़ी हीट हो रही है मतलब ये। बिल्कुल। पहले की किंग गाड़ी है भाई, मजा थोड़ी है। राहुल राजा राहुल राजा की गाड़ी में हम 15 साल पुरानी टाटा सफारी है और दम देखो गाड़ी ऊपर जा रही है। लेकिन सामने जो गाड़ियां चल रही है स्कॉर्पियो हो गई और hyundai की हो गई, वो सब तो 4x4 है फौजी वाली। बीटी नहीं कर पाएगी टाटा सफारी को, बीटी नहीं कर पा रहे हमारे सब कुछ छूट रहे थे वो। ये टाटा सफारी को बीट नहीं कर पा रहे कोई भी। इसको स्टॉप कर रहे हैं। ये तो 4x4 है ना आर्मी की। आर्मी वालों की तो 4x4 है सब। आर्मी वालों की जो टाटा सफारी आती है ग्रीन कलर की, वो बढ़िया लगती है। हाँ, आपको तो बहुत नॉलेज है। अपना भैया महिंद्रा कंपनी में इंजीनियर है। ये वाली आर्मी की है, आगे वाली तो वो है ये हमारे स्काउट्स कर रही है। ये राहुल भाई की गाड़ी को स्काउट्स कर रही है। पहले आर्मी के कैप्टन ये टाटा सफारी चलती थी, स्कॉर्पियो अभी हाल ही में लॉन्च। अच्छा, पहले ये भी तो टाटा सफारी में चलते थे सारे आर्मी वाले ना। वही तो बोलता हूं, टाटा सफारी की जो ये आर्मी की, उसके आगे 2 स्कॉर्पियो और फिर आगे एक और कमर्शियल। रास्ता बहुत खराब है यार, ड्राइवर बैठे हैं आगे वाले। बहुत ज्यादा खराब रास्ता है। देख रहे होगे आप लोग, इतनी धूल उड़ रही है ना। शीशा अगर गलती से खोल दिया तो फिर पाउडर लग जाएगा, सबके लग जाएगा। इतनी तेज, इतनी ज्यादा धूल है। नहीं, उन्होंने बोला धीरे बनाओ हाँ, क्योंकि ये लोग धीरे चला रहे हैं, इन्हें एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे साथ है राहुल दाई। राहुल दा द एक्सपीरियंस, अगर दूध आ रही है द एक्सपीरियंस ड्राइवर। धूल कैसे उड़ा रहे हैं? रास्ता दे रही है। पता नहीं क्या है इसमें। ले भाई, ये भी पीछे हो गई स्कॉर्पियो एंड 4x4। पूरा 4 भी पीछे कर लिया हमें ना हमारे वो सीईओ साहब आगे वेट कर रहे हैं हमारा डालेंगे ऊपर हमारे के लिए। चलो भाई, पहुंच गए हम लोग उस जगह पे जहां से हमारे ओम पर्वत के जो दर्शन है ना, वो एकदम साफ हो रहे हैं। मौसम ने भी अभी आज हमारा बहुत साथ दिया है। सामने बिल्कुल धूप खिली हुई है और मेरे सामने है भगवान भोलेनाथ का साक्षात चमत्कार। वो देखो सामने पूरा ओम की शेप में है, बिल्कुल परफेक्ट। और बस वो ऊपर के जो बादल है ना, वो ना होते तो पूरा ओम आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता। पर इतने दर्शन हो गए इस मौसम में, ये भी बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए यार। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, दिल खुश हो गया। इतनी हाइट पर है ना हम लोग की गाड़ियाँ जो है ना, वो जवाब दे जा रही हैं, वो चल नहीं पा रही हैं और ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है। पर यहाँ के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, एकदम एनर्जी सी आ गई। अब हमें ज़्यादा देर वैसे यहाँ रुकना नहीं है, क्योंकि इतना रुकना भी ठीक नहीं है। सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है।